वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो में क्या हुआ था, हमने बात करी थी कुछ 15-16 पॉइंट्स के ऊपर। आज हम कंटिन्यू करेंगे अगले के कुछ पॉइंट्स। बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो 3 दिन के बाद बन रही है और 3 दिन मैं कहाँ था वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आज की जो बात है वो है लीव योर वर्क एट वर्क। हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या मैं कहूँ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम अपना काम घर पे ले आते हैं करने के लिए। हम 2 घंटे वहाँ पे चाय पीने के लिए बर्बाद कर देते हैं। हम ब्रेक्स में काम करते हैं, काम नहीं करते, ठीक है। बट हम उस चीज़ों को जब घर पे लेके आते हैं ना, तो हमारे घर के 2 घंटे खराब होते हैं। सो इस बुक का ये कहना है कि हमें अपना ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रखना चाहिए, है ना। जैसे हमारा गुस्सा हमारा ऑफिस तक ही रहना चाहिए, बाहर की चीज़ें बाहर रहें और घर की चीज़ें घर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो आपकी पर्सनल स्पेस है ना वो मैटर करती है। अब आप कहोगे कि यार मेरे को तो इन सभी से आगे निकलना है, तो मेरे को तो काम घर पे लाना पड़ेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते क्या कि अगर मैंने 8 घंटे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से काम मेरा नहीं हुआ, तो मैं घर पे कैसे करूँगा वो 8 घंटे 2-3 घंटों में। जो काम आप 8 घंटे में नहीं कर पा रहे वो आप घर आके 2 घंटे में कैसे करोगे। ना वो घर वाला काम होगा, ना वो ऑफिस वाला काम होगा। सो ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, बट ये चीज़ जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती है, मेरे को पता है कई लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, है ना। बट अगर आप इसको सिस्टमैटिकली समझोगे ना और अपने माइंड को इसको अब्जॉर्ब करने दोगे, तो आप इन चीज़ों से अवेयर रहोगे और आप सोचोगे कि मेरे घर वाले 2 घंटे जो है वो मैं ऑफिस में ही दूँ, वो मैं घर पे आके बर्बाद ना करूँ। वो उसकी जगह मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ जो मेरे को आगे हेल्प करे किसी बिजनेस में या किसी और चीज़ में, है ना। उसी के साथ साथ वहाँ पे आता है डोंट फोकस ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल, आई कैन ओनली कंट्रोल माई ओन एक्शंस एंड माइंडसेट। हम उन चीज़ों पर भी सोचते हैं कई बार जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एट दी एंड मैं आपको बताऊँ, ये रियलिटी आपको भी पता ही होगी कि आप सिर्फ अपने आप को ही चेंज कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज एवरीबडी, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो उन चीज़ों के ऊपर दिमाग मत खराब करो जो आप कर नहीं सकते, ठीक है। अगर करने का पोटेंशियल रखते हो तो भाई उसको करो, उसके बारे में सोचो मत। उसी के साथ साथ बात करते हैं आगे, डिज़ायर, एटीट्यूड, जजमेंट, डिटर्मिनेशन। 4 चीज़ें, डिज़ायर, एटीट्यूड, जजमेंट, डिटर्मिनेशन। हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमें कोई काम करना है ना, तो उसके लिए हमारी कोई इच्छा रहती है, उसे इंग्लिश में डिज़ायर कहते हैं, ठीक है। अब वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप कितना एफर्ट मारते हो। सपोज आपकी 8 घंटे की जॉब है, अब आपका डिज़ायर कुछ और कहता है, वो कहता है नहीं मेरे को और चाहिए, तो आर यू एबल कि तुम फिर से दोबारा 8 घंटे काम कर सको। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, बट डेफिनेटली 2 महीनों में होगा, 3 महीनों में होगा, 4 महीनों में होगा, बट होगा। अगर यहाँ पे है तो भाई रियलिटी में भी आ जाएगा। बस आपको अपनी थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सुस्ती को हटाना पड़ेगा, सब कुछ होगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ से बहुत अच्छी सीखी है, वो है जो हमारी इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिविटी से काम होता है ना, इफ़ेक्टिवनेस से और प्रोडक्टिविटी से काम होता है, वो किसी और चीज़ से नहीं होता। फोकस्ड काम लास्ट में काम आता है। अगर आप फोकस्ड ही नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, हाउ कैन यू, मतलब हैंडल कैसे करोगे उस चीज़ को। फोकस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कहा था कि आप 2 घंटे 3 घंटे में एक बार ब्रेक ले सकते हो 5-10 मिनट की, ताकि आपका फोकस जो है उसी जगह पर रहे, उसी मोमेंट पे रहे। अगर वो इधर उधर गया तो आपका 1 घंटा खराब है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कब 2 घंटे हो गए स्क्रॉलिंग करते हुए। तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर्स, अब उसके द्वारा आपका एटीट्यूड क्या कहता है। कई लोग होते हैं ईगोइस्टिक, ये चीज़ मेरे में भी थी पहले, थोड़ा मैं ईगो रखता था, बट अब वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब रियलिटी हिट करती है तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, ठीक है। अब मैं कोई भी टास्क करने से पहले उसको एक बार देखता हूँ कि मेरा एटीट्यूड क्या है इस टास्क के द्वारा। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले स्टडी करना शुरू करा था, सो वहाँ से मेरा थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है ना। सो डिपेंड करता है, अलग अलग ह्यूमन माइंड है, अलग अलग बॉडीज़ हैं। आप
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, आपका एटीट्यूड क्या है उस चीज़ को लेके, है ना। कईयों का होता नहीं है, कईयों को बनाना पड़ता है, कईयों का नेचुरली होता है, उनको ज़रूरत नहीं होती। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो पूरी रात पढ़ता रहता है ना। सो उसका ऑटोमेटिकली एटीट्यूड उस चीज़ की तरफ है और उसने सोच लिया है जब तक मेरे एग्ज़ाम है पूरी रात पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जो होगा। मतलब ऐसे लोग भी हैं, मतलब लोग नहीं है वैसे, मेरे दोस्त भी हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे वैसे। उसके साथ साथ जजमेंट्स, हम काम को लेके बहुत जजमेंट पास करते हैं, अगर काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें। बट आपकी जजमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन बना लिया है ना, तो आपका एटीट्यूड, डिज़ायर और जजमेंट बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। उसको लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, रेपिटेशन। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में, उतना आप ज़्यादा सीखोगे, उतना आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, है ना। सो ये एक छोटे सा वो था। उसी के साथ साथ ये डिटर्मिनेशन, ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में ये स्टेप आता है, ठीक है, कितना आप अंगेज रहते हो चीज़ों के साथ। वो जब पहले 3 स्टेप्स खत्म हो जाते हैं, तब लास्ट स्टेप में तो आप बिल्कुल लीनियर हो जाते हो, न्यूट्रल हो जाते हो। आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब एक पॉजिटिव साइड आपकी निकल के आती है एट द एंड, ठीक है। उसके साथ भाई मेरे को नहीं लगता किसी बुक ने पॉजिटिविटी के ऊपर बात ना करी हो, तो इस बुक ने भी करी हुई है। वो है कीप पॉजिटिव माइंडसेट। अब देखो, पॉजिटिव माइंडसेट कईयों का होता नहीं है, कईयों को इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव मिलता है, कईयों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, वो सोचते नहीं नेगेटिविटी के बारे में, और वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। मैं आपको बताऊं, डिपेंड नहीं करता आपके सराउंडिंग में चल रहा है क्या चल रहा है, डिपेंड क्या करता है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका इंटेंट क्या है किसी काम को लेकर। सो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है भाई। अब किसी के लिए तो नहीं, अपने खुद के लिए तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप जो है ग्रोथ लाओगे अपनी लाइफ में, तभी आप कुछ फोड़ सकोगे रियलिटी में, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिविटी लानी बहुत, मैं कह लूँ कि थोड़ी सी मुश्किल है, बट अगर आपने एक बार ये लानी शुरू कर दी ना, तो भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि क्यों कोई नेगेटिविटी के ऊपर बात नहीं करता? आपको पता है, अगर आपको कोई तांत्रिक वगैरह बनना है तो आप बहुत जल्दी बन जाते हो, बट अगर आपको कोई शक्ति चाहिए, कोई पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसको बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ है ये यूनिवर्स का। आप बैठो 2-3 महीने, आपके पता चल जाएगा आपको क्या सीन है इसका। ये मैं हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक मैं कहूँगा कि 90-10 का रेशियो है। 90% नेगेटिविटी है, 10% पॉजिटिविटी। अगर आप 90% पॉजिटिविटी के अंदर आते हो ना, तो भाई आप कुछ फोड़ोगे लाइफ में, ठीक है। बाकी अपना इंटेंट साफ रखो, इंटेंट अपना सही रखो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उससे काम ज़्यादा जल्दी होते हैं बेसिकली। अगर ना भी हो तो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा उस चीज़ का। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे ना, तो तुम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने पीछे सबकॉन्शियस माइंड में इसके पूरा जो है डिटेल में बात करी हुई है, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ नो मैटर व्हाट आई हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। ये थोड़ी कंसिस्टेंसी मेरे से खराब हो गई थी पिछले 2-3 दिनों में वीडियो की, और वो हुई क्यों थी वो मैं आपको बताऊंगा। सो कंसिस्टेंट रहना तो भाई आपको पता ही है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेपुटेशन में काम नहीं करोगे, अगर आप बोलने के ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपने जेस्चर्स के ऊपर, आप अपने काम पे, किसी के ऊपर, किसी के साथ भी आप कंसिस्टेंट रही रहोगे, तो भाई फिर तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ आप बना लो अच्छे से। अगर आपको कोई स्विच भी करना है, अगर आपको कंसिस्टेंसी किसी और चीज़ में भी लेके आनी है, तो आप बेटर की वो ला सकते हो, बट वो इससे बेटर होना चाहिए जो पहली वाली चीज़ से। सपोज अगर मैं दिन के 10 पेज पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पेजेस 20 हो जाने चाहिए। सो अगर आपको बुक भी चेंज करनी है ना, तो आप 10 पेज इसके और 10 पेज उसके। मैंने बहुत सारे ऐसे जो रीडर्स देखे हैं, सुने हैं यूट्यूब पे, जो दिन में कम से कम 4 से 5 बुक पढ़ते हैं, 10-10 पेज हर बुक के, क्योंकि उनको मज़ा आता है। उनको मज़ा नहीं आता एक बुक को एक बार रीड कर लिया, और उनका मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है ना चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग लेके रखते हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है। वो धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने एक दिन में 100 पेजेस रीड करे हैं, ठीक है। सो मेरे से भी ज़्यादा बड़े रीडर्स होंगे, मेरे को पता है। मेरे से भी ज़्यादा जो कहते हैं कि अच्छे होंगे लोग रीड करने में। जितना आप इस चीज़ को टाइम दोगे, जितना आपका माइंड जल्दी कंज्यूम करेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को लेकर, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उन अपनी हैबिट्स को लेकर, उतना आप जल्दी ग्रोथ लाओगे, जितनी जल्दी ग्रो करोगे। आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, सही बात बताऊँ ना। बट
अवेयरनेस भी अलग अलग सिचुएशंस पे रहना ज़रूरी है। ये नहीं है कि तुम हर चीज़ में अवेयर रहो, है ना। तुम सो रहे हो, तुम अवेयर हो, मतलब तुम सो ही नहीं रहे। जब वो वाला फेस आ जाता है ना, तो वो कनेक्टिविटी थोड़ी ख़राब हो जाती है चीज़ों को लेकर, ठीक है। सो हमें इतना ज़्यादा अवेयर भी नहीं होना कि हमें नींद ही ना आए रात को ये थोड़ा सा है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको ऐसी बातें करते सुनेंगे जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, ठीक है, फिलोसोफर्स होते हैं, कि तुम करवट भी लो तो तुम्हें पता हो कि तुमने रात को करवट ली थी। वो एक फेस होता है स्लीपिंग का, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें बताई थी डू इट टुडे ने। इसके ऊपर मैं और भी बोल सकता हूँ, मेरे पास और भी 2-3 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और वो है बेसिकली, इफ यू डोंट हैव अ गेम क्रिएट वन। किसी के पास ना, कई सोचते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है करने को, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। भाई जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, उसी के पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको वो देखने की आंखें चाहिए, चीज़ों को मिल जाती हैं। बाकी ऐसा होता है कई बार आपको गॉड ने कुछ सिखाना होता है, आपको यूनिवर्स ने कुछ सिखाना होता है चीज़ों को लेकर। सो ये मत कहो कि हाँ वो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई, या मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं वैसा भी कर सकता था। बट आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब आपका कोई मतलब आपको क्लियर पाथ दिखेगा एक प्रैक्टिकल अच्छी अपॉर्चुनिटी का। अदरवाइज आप ये सोचते हो कि आई एम लर्निंग समथिंग, यूनिवर्स वांट टू लेट, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है, यूनिवर्स वांट्स टू टीच यू समथिंग, ठीक है। सो अगर सीखने के पर्सपेक्टिव से जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे, बट अगर आप ईगो लेके जाओगे ना, तो भाई फिर तो मुश्किल है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस करी हुई हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं कुछ कॉलेज डेज़ की बात करूं, या मैं स्कूल डेज़ की बात करूं, था मैं थोड़ा ईगोइस्टिक, मेरे को नहीं काम लेना था किसी से, है ना। मैं अपना काम, अपनी जो असाइनमेंट्स है, वो खुद बनाता था। मैं, हालांकि मेरे सारे दोस्त जो है मतलब लड़कियों से बनवा लेते थे, मैं ऐसा नहीं था। मेरे को शुरू से अपना काम खुद करना पसंद था, पता नहीं क्यों, अभी भी है, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार देखो, अगर सारा काम मैं खुद ही करूँगा तो भाई मैं तो फिर एक स्लेव ही हुआ खुद का, तो मेरे को खुद का स्लेव भी नहीं बनना। तो मेरे को काम लेना भी आना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना आना चाहिए कि आप अपने कैसे किसी से काम निकलवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है ईगो को साइड कर दिया, ये भी स्किल है किसी काम लेना, ठीक है। हर किसी के पास नहीं होती, हर किसी के बस का काम नहीं है, टाइम लगता है चीज़ों को। कितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड करते हो, कितनी जल्दी आप समझते हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। कई बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बातें जो है मेरी बिजनेस के ऊपर ही रहती हैं, क्योंकि भाई मेरे को उसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। मैंने जॉब करी हुई है, 1-2 महीने जॉब करी है, और उसमें मेरे को कुछ खास पोटेंशियल दिखा नहीं। 7-8 हज़ार रुपये एक महीने का मिलता था मेरे को, ठीक है। और काम था 9 घंटे का दिन का, मतलब 270 घंटे हो गए पूरे महीने के। अगर आप संडे मंडे हटा दो, मतलब संडे हटा दो 4, तो उसमें से आप माइनस कर लो 36 घंटे, ठीक है। सो भाई अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 240 या 45 घंटे अपने आप को दोगे ना, तो आप मास्टर हो जाओगे किसी चीज़ में एक महीने में। अगर आप करो ये 8 घंटे काम किसी के लिए, किस चीज़ के लिए, क्यों नहीं मास्टर हो गए आप? करो तो सही यार। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्या सोचता है बंदा, क्या इंसान। अब किसी के पास चीज़ें भी नहीं होती कोई काम करने के लिए, अब अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है। अब किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को फ़ोन चाहिए, किसी को कोई डिवाइस चाहिए, ठीक है। अब उन चीज़ों के लिए भी इंसान को पहले काम करना पड़ता है, फिर वो दूसरी चीज़ आती है। डिपेंड करता है भाई, अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, ग्रैब करने का दिल भी करता है, पोटेंशियल भी होता है, बट सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं कि नहीं होता कई बार, ठीक है। सो सब कुछ आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप चीज़ों को लेते हो, ठीक है। आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाहता है, बेसिकली यही है। बाकी सभी को सारा कुछ तो लिखा ही हुआ है, किसने कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। सो आपको बस हार्ड वर्क करना है चीज़ों को लेकर, और स्मार्ट वर्क भी साथ साथ में करना है, नहीं तो आप खुद के स्लेव बन के रह जाओगे। आज के लिए गाइस इतना ही, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद बोला है, 2-3 दिन के बाद, तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है बोल के। और मतलब मैं काफ़ी खुश भी हूँ, क्योंकि कह लो कि मैं इतना टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन के बाद। ऐसा लग रहा है मैं सदियों के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2-3 साल के बाद। अभी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं खुद को देख रहा हूँ कैमरे में और बोल रहा हूँ, है ना। किसी टाइम मैं यहाँ पे खड़ा होता था और मेरे को ये नहीं पता था कि मैं बोलूँ क्या,
मैं अपने डेली मैंने शेयर नहीं ना करी वो वीडियो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी सबसे पहली टॉक क्या थी, मैंने खुद से क्या बात करी थी, मैंने अपने रूटीन के बारे में बात करी थी और मैं कितना हेजिटेट था, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे एक्शन, मेरे जेस्चर्स, आई डोंट नो, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो अभी के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये कंसिस्टेंसी अब बनी रहेगी, अब ये टूटेगी नहीं, इसका मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राम राम।